केंद्र की मोदी सरकार के बाद अब बिहार की नीतीश सरकार भी जो है बिहार राज्य में जो है बजट लागू करने जा रहे हैं। दरअसल 3 फरवरी को जो है ये बजट विधानसभा में पेश होगा और बिहार के लिए इस साल जो है 2026 में क्या-क्या तोहफे मिलने वाले हैं और बिहार के अलग-अलग जिले को क्या-क्या तोहफे मिलने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो है नई सरकार के पास चुनौतियों का भंडार है। चुनौतियाँ कोई कमी नहीं है। जहाँ एक तरफ रोजगार की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री की भी बात हो रही है। क्या इस बार का जो है बजट जो होगा क्या हर बार से बेहतर होगा? जहाँ एक तरफ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए की बात सरकार कर रहे हैं, तो वहीं किसानों की आमदनी की दोगुनी बात कर रहे हैं। तो वहीं इंडस्ट्री का भी एक बड़ा-सा माहौल बना हुआ है कि इंडस्ट्री भी बिहार में लगना तय है और कहाँ-कहाँ लगेगा, किस-किस जगह लगेगा और शिक्षा पर भी इस बार फोकस दिया जाएगा और स्वास्थ्य पर भी जो है सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। आइए इन रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं कि आखिर बिहार में इस बजट में क्या-क्या मिलेगा और क्या-क्या फायदा होने वाला है। बिहार में 3 फरवरी को बिहार बजट पेश होना है। करीब 3,70,000 करोड़ रुपए का ये बजट होगा और बजट में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जो है 5 बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं और वो 5 बड़ी घोषणाएं क्या होगी, देखिए आप इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट नंबर 1 में जहां पर बिहार में सरकार बनने के बाद नौकरियों का एक बड़ा सा रोजगार देने का वादा किया गया था, तो नौकरी और रोजगार से आम लोगों की आय बढ़ाने का सबसे बड़ा फोकस रहेगा। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने का वादा जो किए हैं सरकार, उनको पूरा करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की घोषणा भी की जा सकती है। अब सवाल नंबर 3, सड़क और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर देना होगा। जहां बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी रोड के लिए जो है कई सारे आंदोलन और वोट बहिष्कार भी होता है, तो उस पर भी सरकार का नजर रहेगा। जहां पर 9,000 करोड़ रुपए और हाईवे पुल पुलिया आदि 5500 करोड़ रुपए खर्च करना होगा। सरकार 5 नए टाउनशिप विकसित करने के लिए फंड देगी और हर शहर में आधुनिक इंटरनेट स्टेट बस टर्मिनल बनाने का भी तैयारी हो सकती है। अब इसमें बिहार के लोगों को फायदा क्या होगा कि पिछले 20 सालों में सड़कों की हालत बदली तो है। कटिहार हो, पूर्णिया हो जैसे दूर-दूर के जिलों से पटना आने वाले में जो समय लगता था, अब वो कहीं न कहीं आधा हुआ है और आने वाले इस बजट में भी जो है कहीं न कहीं और दूरियां कम की जाएगी। सवाल नंबर 3, इस बजट में सबसे बड़ा जो ध्यान रखा जाएगा वो होगा उद्योग लगाने पर और कृषि क्षेत्र में प्रगति करने पर भी, जहां टेक हब और औद्योगिक विस्तार के लिए राशि का भी आवंटन होगा। उद्योग लगाने के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए और ऊर्जा के क्षेत्र में 2,500 करोड़ रुपए और कृषि के लिए जो है 3,200 करोड़ रुपए का इंतजाम किए जाएंगे। वहीं मखाना और डेयरी और हर खेत को पाने के लिए बजट में इंतजाम होगी और किसानों की आमदनी को दुगुनी करने की तैयारी हो सकती है। अब इससे फायदा क्या होगा कि राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी कि जीसीसी स्थापित करने वाली कंपनियां को 50 करोड़ तक सब्सिडी दी जाएगी। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर रोजगार प्रोत्साहन सब्सिडी भी मिलेगी। सवाल नंबर 4, अब शिक्षा की बात करते हैं कि इस बार जो है बजट में शिक्षा पर कितना जोर दिया जाएगा। तो 70,000 करोड़ रुपए का बजट होना शिक्षा विभाग में जरूर माना जाता है। 2025 और 26 की तुलना में 10,000 करोड़ रुपए अधिक होगा। उस शिक्षा बजट भी दोगुना होने की अनुमान है। जहां पिछले वित्तीय वर्ष में शिक्षा का बजट जो था 60,964 करोड़ रुपया था, तो वहीं उच्च शिक्षा का बजट लगभग 5,000 करोड़ रुपये था। स्कूल कॉलेज के विकास के लिए भी जो है 26,000 करोड़ रुपये रखे जाएंगे। अब इससे फायदा क्या मिलने वाला है कि नए भवन का निर्माण होगा और 10,000 ऐसे स्कूल है जहां क्लास के अनुसार भवन नहीं है, डेस्क नहीं है, बेंच नहीं है और फंड मिलने से जो कमियां दूर होगी और पढ़ाई का व्यवस्था जो है फिर से व्यवस्थित होगी। सवाल नंबर 5, जहां महिलाओं को अब इतना बड़ा जो बिहार में बजट जो होने वाला है, ये सब पैसे आखिर आएंगे कहां से, तो 2 पॉइंट में आप समझिए। पहला क्या कि इसका जो है टैक्स कमाई का जो सबसे बड़ा जो रास्ता है वो 2025-26 में बिहार सरकार को कुल 2.7 लाख रुपए करोड़ का आमदनी की उम्मीद हुई थी और कुल रेवेन्यू की प्राप्ति में जो है 1.40 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल टैक्स के हिस्से से मिलने वाले हैं। केंद्र सरकार से भी सरकार अब जो है कर्ज लेने जा रही है। बिहार सरकार पर लोन का बोझ साल दर साल बढ़ता जा रहा है और चुनाव के समय किए गए लोक लुभावन वादों के चलते सरकार का खर्च अब बढ़ गया है। बिहार सरकार ने केंद्र से और अधिक कर्ज देने की भी मांग कर दी है। वहीं
2024-25 के अंत तक बिहार का जो कुल ऋण था 3.48 लाख करोड़ रुपए था, और ये राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी का 38.9% है। और सरल शब्दों में से अगर कहे तो बिहार के उत्पादित हर 100 रुपये पर 40 रुपए का कर्ज है। तो बिहार सरकार ने 24-25 में भी जो है केंद्र से 12,920 करोड़ रुपए कर्ज लिए थे, और उसके साथ आंतरिक कर्ज 50,000 से भी ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिवराज जंक्शन। तो देखिए, आप इस रिपोर्ट को देखे हैं, और रिपोर्ट के बाद जो है देखते हैं बिहार के जो अलग अलग जिलों में क्या क्या जो है इस बजट से कितना फायदा होने वाला है और कब से ये लागू होगा, वो सब आप सबको जो है इस वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे और बताते रहेंगे। बाकी सब आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो भी कहना है आपको कमेंट में जरूर लिखिए। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। जय हिंद।